तो हेलो एवरीवन, आज अपन रिकर्शन पढ़ने जा रहे हैं। अपने फंक्शंस वगैरह पढ़ लिया है। रिकर्शन मतलब एक स्पेशल टाइप के फंक्शन हैं जो अपने आप कॉल करते हैं। ओके, ये प्रोसेस होती है रिकर्शन, इस पर फंक्शन अपने आप को कॉल करते हैं। उससे पहले एक कोड देख लेते हैं अपन। स्टीफन हॉकिंग ने बोला था, टू अंडरस्टैंड रिकर्शन वन मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड रिकर्शन। तो यार ये क्लासिक एग्जाम्पल है रिकर्शन का। ठीक है, रिकर्शन क्या होता है? जो फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये हो रहा है, इन्होंने रिकर्शन की डेफिनेशन कैसे दी है? रिकर्शन वर्ड का यूज करके। ठीक है, तो बस ये भी एक तरीके का रिकर्शन ही हो गया। चलो आज रिकर्शन को थोड़ा डीप में समझते हैं। तो जैसे अपने पास कोई भी अगर टास्क दिया हुआ है, ठीक है, उसके लिए आपने कोई फंक्शन बनाया है उस टास्क को अचीव करने के लिए। ठीक है, फंक्शन का नाम है FUN। ठीक है, और अगर वो फंक्शन अपने अंदर फिर से अपन को कॉल कर रहा है, इसका मतलब वो एक रिकर्शन है। ठीक है, अब तुम सोचोगे भैया ऐसे तो ये बार बार कॉल करते ही जाएगा और अपना रिकर्सिव लूप कभी खत्म ही नहीं होगा, बढ़ते जाएगा। हाँ भाई, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए रिकर्शन में हमेशा एक होता है बेस केस। ओके, बेस केस। वो बेस केस क्या करता है? एक लिमिट, मतलब जब एक पर्टिकुलर कंडीशन अचीव हो जाएगी, ठीक है, तब वो रिकर्शन को तोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब अपन कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वाइल या फिर फॉर लूप से, ठीक है, रिकर्शन का कोई भी क्वेश्चन तुम लूप से भी सॉल्व कर सकते हो, बट वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अपन वाइल या फॉर लूप से सॉल्व करते हैं तो उसमें एक कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन होती है जिसमें अपन ब्रेक करते हैं या फिर अपना लूप खत्म हो जाता है, तो रिकर्शन में वो कंडीशन बेस केस बन जाती है। तो वो कंडीशन बेस केस बन जाती है, उस हिसाब से रिकर्शन डील होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, चलो आईडी में चल के, जिसमें अपन देखेंगे कि रिकर्शन अचीव कैसे होता है। ठीक है, तो यार जो भी कोड देखे समझ जाएगा। इसमें मैंने किया है, एक एरे अपना, ठीक है, थोड़ा सा टफ एग्जांपल है, समझ जाना। एरे अपना, मैंने उसका सम निकाला है, ठीक है, इस कोड से। तो ये कोड अपन एक और तरीके से अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे लंबा कोड जा रहा है तो अपन इसका फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, आपने लास्ट लेक्चर में देखा था फंक्शन कैसे बनाया जाता है। तो फंक्शन बनाने के लिए कुछ नहीं करना अपन को, ये अपन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे सम नेम का, जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, इनपुट में एरे लेगा, मैंने पॉइंटर दिया इनपुट में, बात वही है, और एक उसका साइज ले लेगा एरे का। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सेम ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये कोड अपन इसके अंदर कॉपी पेस्ट कर दिया, ये अपने एक नॉर्मल सा फंक्शन बन गया और रिटर्न कर देगा अपना सम। ठीक है, ये अपना एक फंक्शन बन गया जो कि क्या कैलकुलेट कर रहा है? अपना एरे का सम। अब देखो रन करके दिखाता हूँ पहले कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 से लेकर 5 तक का सम होना चाहिए 15। ठीक है, तो ये 15 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा अब रिकर्सिव तरीका देखते हैं। रिकर्सिव क्या तरीका होगा कि जो फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल करेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? प्रीटी मच सेम है। ठीक है, इनपुट में अपन एरे ले रहे हैं, साइज n ले रहे हैं। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना छोटा कोड हो गया रिकर्सिव में से। ठीक है, अब इसमें किया क्या है मैंने? अगर अपना जो एरे है, अभी अपने एरे में क्या है? 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अपना एरे ऐसा है, n की वैल्यू अपने पास है 5। ठीक है, अब अगर मान लो n की वैल्यू 0 होती, अपने एरे में एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो सम किसके इक्वल होता? 0 के इक्वल। तो ये अपना हो गया बेस केस। अगर एरे में कोई एलिमेंट नहीं है तो रिटर्न कर दो 0। अगर एरे में एलिमेंट है, तो जैसे 5 एलिमेंट है, तो अपन क्या करेंगे? इसको कैसे अपन शॉर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को? तो रिकर्शन में क्या होता है ना, अपन जो बड़ी प्रॉब्लम है तो छोटी प्रॉब्लम में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको छोटी प्रॉब्लम कैसे तोड़ सकते हो तुम? 5 एलिमेंट का जो सम है, ठीक है, 5 एलिमेंट के एरे का सम है, वो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? पहले एलिमेंट का प्लस बाकी 4 एलिमेंट का सम। ठीक है, वैसे ही इसको क्या बोल सकते हैं? पहले एलिमेंट का प्लस बाकी 3 एलिमेंट का सम। तो ऐसे ऐसे करते जाएंगे, जब एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो अपन 0 रिटर्न कर देंगे। सिंपल। तो मैंने यही लॉजिक यहाँ पे किया है। अगर 0 के इक्वल है तो 0 रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर n में एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो पहले एलिमेंट का प्लस बाकी एलिमेंट का सम। ठीक है, ARR प्लस सम क्या करेगा? अगला पॉइंटर को पॉइंट करेगा, और n की वैल्यू मैं नीचे करते जा रहा हूँ। तो इस तरीके से तुम सारे एलिमेंट का सम निकाल सकते हो। एक बार रन करके देख लेते हैं इसी कोड को अपन। सेम ही आउटपुट आना चाहिए। हाँ, तो देखो 50 नहीं आया, सेम आउटपुट आया। ठीक है, तो इस तरीके से रिकर्शन अचीव होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल रिकर्शन के। ठीक है, एक क्लासिक एग्जांपल तुम लोगों को और देता हूँ। फिबोनाची सीरीज का नाम सुना है तुम लोगों किसी ने? फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है? जैसे अपना फिबोनाची सीरीज लिख के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। 0 1 1 2 3, मतलब होता क्या है? पहले दो नंबर फिक्स रहते हैं 0 एंड 1। ठीक है, उसके बाद के जितने भी नंबर है वो सम होता है। ठीक है, n-1 प्लस n-2 का। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट का सम होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये अपना ये वाला एलिमेंट है, वो इन दोनों एलिमेंट का सम है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट है, वो इन दोनों एलिमेंट का सम है। ठीक है, तो जो भी नंबर है वो अपने प्रीवियस दो एलिमेंट का सम होता है।
तो उसका कोड मैं करके तुम्हें दिखा देता हूँ। तो फिबोनाची सीरीज का कोड देख रहे हो भाई, इतना लंबा जाता है अगर तुम सिंपली करोगे, ठीक है। तुम्हें पहले मतलब इनपुट वगैरह लेना पड़ेगा, उसके बाद अब तो फिबोनाची सीरीज प्रिंट करोगे। T1 और T2 की वैल्यू फिक्स है 0 एंड 1, ओके 0 एंड 1। नेक्स्ट टर्म जो होगा वो दोनों का सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वही कर रहे हैं, बट यहाँ पे भी ना अपन क्या कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं केस कि n जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तब का केस टैकल कर रहे हैं, 1 और 2 का फिर भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और तब भी इतना लंबा कोड जा रहा है। तो अब इसको एक बार अपने रिकर्शन से देखते हैं कि यही चीज अपनी रिकर्शन से कैसे सॉल्व होगी, ठीक है। जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया n, इतने तक के अपन को फिबोनाची सीरीज प्रिंट करनी है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि एक इंटीजर रिटर्न करेंगे, फिर नाम से फंक्शन बनाएंगे जो कि इनपुट मिलेगा n, ओके। मतलब n डिजिट की अपन को फिबोनाची प्रिंट करनी है, ठीक है। अगर अपना n जो है वो इक्वल है 1 या फिर 2 के, मतलब पहला और सेकंड, ठीक है। यही अपना बेस केस होता है फिबोनाची में कि जो अपना पहला टर्म है या सेकंड टर्म है वो आपको पता है क्या होता है, 0 एंड 1। तो रिटर्न कर दो n-1। एल्स क्या रिटर्न करना है अपन को, फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। बस भाई इतना कोड है, देखो रिकर्शन से कितना छोटा कोड हो गया, ठीक। यही पावर है अपने रिकर्शन की, भाई बड़े से बड़े कोड को छोटा कर देता है। इसका एक ट्रेड ऑफ भी है, वो तुम्हें बताता हूं अभी मैं। बाकी ये अपनी रियल पावर है रिकर्शन की। ये जो इतना बड़ा कोड था ना, तुम हटाओ इसको, पूरा कोड हटा दो, कोई जरूरत नहीं इस कोड की, ठीक है। ये पूरा कोड इसने इतना छोटा कर दिया। ये जो फंक्शन बनाया है इससे अपन को कोई भी मतलब कोई भी जैसे आपने n की वैल्यू दी है तो उस पोजीशन का फिबोनाची नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर पोजीशन के फिबोनाची नंबर को प्रिंट करता है, ठीक है। और अगर वहां तक के सारे फिबोनाची नंबर प्रिंट करने हैं तो एक बार फॉर लूप में चला दो उसको, ठीक है। सिंपली एक फॉर लूप लिखोगे अंदर, ठीक है। एक फॉर लूप आपने अंदर लिखा जो कि i से n तक चल रहा है अपना, और उसमें आपने प्रिंट एफ कर दिया फिब %d लगा के फिब ऑफ i, खत्म। इतने में तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा। ये मेरे को i 0 से नहीं 1 से n तक चलाना चाहिए था। तो ये चीज क्या करेगी, फिबोनाची नंबर्स प्रिंट कर देगी। एक बार अपन इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसा मुझे फिबोनाची नंबर प्रिंट करना है अपना 5 तक का, ठीक है। मैं 5 टर्म्स प्रिंट करने मुझे, तो 5 एंटर करूंगा तो ये देखो 5 तक का फिबोनाची आ गया। 0 1 फर्स्ट सेकंड टर्म हो गए, थर्ड टर्म 0 + 1 1, फोर्थ टर्म 1 + 1 2, फिफ्थ टर्म 1 + 2 3। ऐसे यार फिबोनाची वर्क करता है। तो रिकर्शन क्या करता है ना, कोड को बहुत एलिगेंट बहुत छोटा बना देता है, बट इसका ट्रेड ऑफ क्या है, ठीक है। मतलब इससे लॉस क्या हो रहा है अपना, तो ये चीज जैसे समझना जरूरी नहीं तुम्हारे तो ऊपर से चल जाए, बट देख लो होता क्या है जब तुम फंक्शन कॉल करते हो, ठीक है। तो ये एक स्टैक बना होता है, मैंने बताया था फंक्शन में तुम्हें। तो सबसे नीचे होता है अपना मेन फंक्शन, ठीक है। आज तुम फिबोनाची कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फिब ऑफ n, ठीक है। अब फिब ऑफ n क्या करेगा, फिब ऑफ n-1 को कॉल करेगा, ठीक है। और फिब ऑफ n-1 क्या करेगा, फिर फिब ऑफ n-2 को कॉल करेगा। ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो रिकर्शन में क्या होता है ना, ये स्टैक फुल होने का बहुत दिक्कत रहता है, ठीक है। अब जब ये खत्म हो जाएगा तो फिब ऑफ n-2 भी कॉल होगा, तो ऐसे लंबा चलता जाता है। तो अगर ये स्टैक फुल हो गई, ये स्पेस फुल हो गई, तो प्रोग्राम तुम्हारा कर जाएगा क्रैश, मेमोरी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इतना ही लॉस रहता है अपने मतलब इसमें रिकर्शन में, ठीक है। और यही तरीका अपन यूज करते हैं रिकर्शन का आउटपुट निकालने के लिए भी, स्टैक मेथड। और कुछ खास लॉस नहीं है रिकर्शन का, बस ये कि मेमोरी ट्रेड ऑफ होता है, मतलब मेमोरी बहुत ज्यादा लग जाती है इसमें अपन को। तो आज अपन देखेंगे रिकर्शन ट्री मेथड, ठीक है। मतलब कोई भी रिकर्सिव जो अपने फंक्शंस को आउटपुट निकालने के लिए ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ईजी होता है क्योंकि, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अपना ये मेन फंक्शन था, ओके मेन फंक्शन था, यहाँ से आपने किसको कॉल किया, फिब ऑफ 5 को, ठीक है। तुम स्टैक के तरह भी इसको समझ सकते हो, बट मैं रिकर्शन ट्री समझाऊंगा तुम्हें बेटर इसी समझ में आएगा, ठीक है। मैंने फिब ऑफ 5 को कॉल किया, फिब ऑफ 5 क्या करेगा अपना, फिब ऑफ n-1 एंड n-2 कॉल करेगा। जो भी फिब ऑफ n होता है, फिब ऑफ n किसको किसको कॉल करता है, फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2, ठीक है। तो फिब ऑफ 5 किसको कॉल करेगा, ये करेगा फिब ऑफ 4 एंड फिब ऑफ 3 को। फिब ऑफ 4 किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 3 एंड फिब ऑफ 2। फिब ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 2 एंड फिब ऑफ
1। सिमिलरली यहाँ भी फिब ऑफ 3 किसको कॉल करेगा, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। अब देखो फिब ऑफ 2 अपने पास होता है 1, ठीक है, ये होता है 1। फिब ऑफ 1 होता है अपने पास 0, ठीक है, यहाँ भी 0, यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये 1 प्लस 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 0 यहाँ रिटर्न कर दिया, तो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा 1 से, ठीक है, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा 1 से, रिटर्न कर रहा है ना, ये पूरा भी रिप्लेस हो जाएगा 1 से, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो ये 1 प्लस 0 यहाँ रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे भी वहाँ आ गया 1, ठीक है। ये 1 प्लस 1 यहाँ रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। ये 2 प्लस 1 ऊपर रिटर्न कर देगा, तो यहाँ पे आ गया अपना 3। तो फाइनली फिब ऑफ 5 जो अपना आ गया वो 3 के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से मेथड वर्क करता है। तुमने यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ पाया होगा, तुम अगर ध्यान से देखा होगा तुमने, तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि यार अपन बार बार सेम चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे फिब ऑफ 3 जो है, ठीक है, ये फिब ऑफ 3 है, अपन यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ यार, रिकर्शन में ये ट्रेड ऑफ होता है, अपन बार बार एक ही चीज कॉल करते हैं। तो इसके लिए अपन और भी कई सारे मतलब मेथड यूज करते हैं, जैसे मैप बना लेते हैं, उसमें स्टोर करते जाते हैं। तो तुम बाद में देखोगे, डीपी वगैरह में वो आ जाता है, ठीक है, वो बाद में देख लोगे तुम। बट अभी तुम ये समझो कि रिकर्शन में करते कैसे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो चलो फिर जाके रिकर्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अपन मिलते हैं कल, शायद कल लास्ट लेक्चर होगा अपना, स्ट्रक्चर के ऊपर होगा, ठीक है, वो देख लेंगे। रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, इस पर थोड़ा फोकस करने से जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी प्रैक्टिस बनेगी और फ्यूचर में बहुत यूज आएगा। डीएसए वगैरह पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा यूज आने वाला है रिकर्शन का, ठीक है। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं।